हेलो एवरीवन। आज आगे करेंगे हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी के जो यूनिट 1 है उनका कुछ टॉपिक को हम लोग देख चुके हैं। जो एक्टिव पैसिव डिवाइस है, तो पैसिव डिवाइस का जितना भी होता है कंपोनेंट, जिसमें था रजिस्टर था, कैपेसिटर था, इंडक्टर था, तो उसका प्रॉपर्टी हम एक चार्ट बना के दे चुके हैं आप लोगों को, मतलब लेक्चर में रिकॉर्ड करके। तो आप उसको देख लीजिए। और क्लास में बहुत सारा चीज़ बता चुके हैं पैसिव के बारे में और एक्टिव के बारे में, कंपैरिजन करा दिए हैं। एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल भी बता चुके हैं। तो आगे करने के लिए कुछ बच्चों को पीरियोडिक अपीरियोडिक सिग्नल में दिक्कत हो रहा था, तो हम आज एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर कितना बड़ा होगा पता नहीं, लेकिन हाँ, पीरियोडिक अपीरियोडिक सिग्नल अच्छा से इस लेक्चर में हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग चालू करते हैं। आज हम लोग का गोल क्या है? मेन गोल रहेगा क्या कि जो हम लोग को दो सिग्नल पढ़ना है। कौन कौन सिग्नल? पीरियोडिक सिग्नल और अपीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल, इस दोनों सिग्नल को अच्छा से देखेंगे। हो सकता है कि जो 4 मार्क में दोनों सिग्नल पूछ दें, बताइए एक्टिव सिग्नल, सॉरी पीरियोडिक सिग्नल क्या है और अपीरियोडिक सिग्नल क्या है, या फिर ये हमको पूछ दें कि जो दोनों का कंपैरिजन बताइए या दोनों में डिफरेंस बताइए। तो है कुछ भी नहीं, सिंपल नहीं है, जो बहुत लोग जानते भी होंगे। जो जानते होंगे वो इसका स्किप कर दे, ज़रूरी नहीं है सभी को देखना, क्योंकि जो बच्चे को रिक्वायर है, लग रहा है कि जो हमको समझने में थोड़ा सा दिक्कत है या फिर हम कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो इसको देख लें। और जो जानते हैं इजीली वो इसको छोड़ दें, क्योंकि जो देख चुके हैं वो फिर से देख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि जो रिवीजन करना है तो कर लीजिए। यहाँ तो हम फिर से अच्छा से बताएंगे जो भी है इसका पूरा बेसिक के साथ, ठीक ना। पीरियोडिक सिग्नल और अपीरियोडिक सिग्नल। अपीरियोडिक सिग्नल को ही बोला जाता है रैंडम सिग्नल, या फिर अपीरियोडिक सिग्नल या नॉन पीरियोडिक सिग्नल, इस सिग्नल को ही बोला जाता है रैंडम सिग्नल। दिख रहा है ना? एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल, नॉन पीरियोडिक सिग्नल। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे कि सिग्नल के टाइप, और इसमें कि जो नाम अगर है दोनों को, तो अपीरियोडिक और रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है ना कि जो सीक्वेंस के साथ नहीं रहना, जो प्रॉपरली होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, रैंडमली हो रहा है। हमको वैल्यू कुछ और आना चाहिए, कुछ और रहा है, तो उसको रैंडम बोलते हैं ना। रैंडम आप लोग यूज भी करते हैं कि जो रैंडमली किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पीरियोडिक सिग्नल सबसे पहले देखेंगे। लिख के नहीं लाए डिफिनेशन किसी भी चीज़ को, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, और आप लोग अगर हो सके तो मेरे साथ नोट्स बनाइए, बनाते जाइए, दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले देख लेते हैं पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल में देखेंगे क्या क्या, देखिए 3 चीज़ देखेंगे पीरियोडिक सिग्नल का। डिफिनेशन देखेंगे, कंडीशन होता है किसी भी चीज़ का, जैसे पीरियोडिसिटी का कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन को देखेंगे। कंडीशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी बोल सकते हैं इसको, कंडीशन। उसके बाद इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे, ओके। और लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे, और एक क्वेश्चन देंगे, उसके बाद फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन छोड़ देंगे। आप लोग को उसको कमेंट में उसका आंसर देना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, पूरा बेसिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल होता क्या है देखिए। आप लोग पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद लिखना है। पीरियोडिक सिग्नल उस सिग्नल को बोलेंगे जो किसी निश्चित टाइम पीरियड में या फिर रेगुलर टाइम इंटरवल में खुद के वैल्यू को रिपीट करें। क्या बोले हम? पीरियोडिक सिग्नल उस सिग्नल को बोलेंगे जो किसी भी एक सर्टेन टाइम पीरियड में या फिर रेगुलर टाइम इंटरवल, दोनों सेम ही चीज़ हुआ, रेगुलर सर्टेन टाइम पीरियड या फिर रेगुलर टाइम इंटरवल में अपने वैल्यू को रिपीट करें। जो वैल्यू हमको पहला सेकंड में मिल रहा है वो वैल्यू हमको दूसरा सेकंड में भी मिले, अगर ये उनका सर्टेन टाइम पीरियड है तो, ठीक है। डिफिनेशन लिखते हैं और समझेंगे, अभी बस ऐसे अभी बोल दिया ताकि आप लोग को बेसिक ये जो नॉलेज है ये थोड़ा आ जाए। तो क्या लिखेंगे?
पीरियोडिक सिग्नल उस सिग्नल को कहेंगे। आप लोग इससे सिंपल में हम ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, हम लिख देते हैं सिंपल में। किसी भी सिग्नल को क्या कहेंगे, एनी सिग्नल said to be periodic if क्या इट्स रिपीट if it repeats itself after certain time interval any signal said to be periodic if it repeats itself after certain time interval। ठीक है, ये हो गया मतलब कि जो एक, और ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि जो कोई भी सिग्नल है, जैसे ए सिग्नल सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट्स रिपीट इटसेल्फ द आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल या सर्टेन टाइम इंटरवल या फिर रेगुलर टाइम इंटरवल, यहाँ पे रेगुलर लिख सकते हैं और टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आई होप क्लियर हो गया होगा कि पीरियोडिक सिग्नल किसे बोलेंगे। कोई भी सिग्नल को पीरियोडिक सिग्नल तब बोलेंगे जब वो सर्टेन टाइम पीरियड में खुद को रिपीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इटसेल्फ मतलब होता है खुद, वो खुद को रिपीट करता है। हम इसको और देखेंगे कि जो क्या होता है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है, उसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे। देखिए इसका एग्जांपल, मान लीजिए कि जो कोई मेरा ये डेल्टा टी हमको दे दिया है कि जो मान लीजिए 10 सेकेंड है। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हम कंडीशन को भी ड्राइव कर सकते हैं, या इसको ये बोल सकते हैं। देखिए डेल्टा टी एक्स ऑफ टी मतलब क्या होता है ना, कोई सिग्नल है मेरा, उस सिग्नल का जो वैल्यू है ना एक्स टी ऑफ 10 पे बराबर होगा, एक्स टी प्लस 10 है, जो एक्स टी है वो इस सिग्नल के बराबर होगा। मतलब टाइम में डिफरेंस हो रहा है, कोई बात नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है सर्टेन टाइम के साथ, लेकिन वैल्यू क्या है, सेम है। ये जो सिग्नल होगा, फिर देख लीजिए एक्स टी प्लस 10 इक्वल होगा, इसमें इंक्रीज कर दीजिए, एक्स टी प्लस 10 है तो 20 कर लेते हैं, ये प्लस ये टी है और ये प्लस है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा मेरा ये यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये दोनों क्या हुआ ना कि जो देखिए ये सिग्नल एक सर्टेन टाइम के साथ इसके इक्वल है, तो ये सिग्नल क्या होगा, इसके इक्वल है। दैट मीन्स कि जो टाइम इंटरवल के साथ जैसे जैसे हम चेंज कर लें तो दोनों सिग्नल आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसको फिर करते जाएंगे इसी टाइप से, तो हमको क्या आ जाएगा, और कोई मेरा यहाँ पे एक्स टी, इससे तो कम ही आएगा ना, एक टाइम इंटरवल कम रहना चाहिए। तो जो मेरा ये सिग्नल रहेगा उस टाइम इंटरवल जब इसके पहले ये आएगा ना, बाद में ये आएगा, तो ये कम रहेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी प्लस एन माइनस, ये प्लस है एन माइनस 1, ये एन क्या है ना, आगे चलिए हम बता रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए। और इसको याद रखना, ये मेरा क्या होता है ना, कंडीशन होता है किस चीज़ का, पीरियोडिसिटी का। तो ये अब यहाँ पे एन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स टी प्लस एन टी एस या टी नॉट। ये टी नॉट को ये होता है फंडामेंटल टाइम पीरियड, ये क्या होता है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। और एन क्या होता है, एन इंटीजर होता है। तो हम क्या लिखेंगे ना, ये जो है मेरा ये कंडीशन होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, एक दो बार देखिएगा तो आ जाएगा। जैसे हम यहाँ कोई किए हैं कुछ भी नहीं, एक्स टी लिए कोई सिग्नल, इसका टाइम डिफरेंस टाइम पीरियड कितना है, टाइम जो मेरा इंटरवल है वो है 10 सेकेंड का, एक्स टी इज इक्वल टू टी प्लस 10 है सेकेंड। उसके बाद हम देखें कि जो ये जो सेकेंड है मेरा इंटरवल रिपीट होता है ना इसमें, तो ये आया, फिर ये दूसरे के बराबर है। फिर इसी टाइप से जब हम करेंगे तो एक यहाँ पे जब देख रहे हैं यहाँ 20 है तो यहाँ पे 10 है, तो इससे क्या है ना, कम है, तो यहाँ एन माइनस 1 दिया और यहाँ पे एन टी, तो ये आ जाता है मेरा क्या, कंडीशन। कंडीशन लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं कंडीशन को, कंडीशन क्या हो गया इसके लिए, पीरियोडिसिटी के लिए। ये किसके लिए, दो सिग्नल होता है, एक होता है कंटिन्यूस सिग्नल, एक होता है डिस्क्रीट टाइम इंटरवल, डिस्क्रीट टाइम
सिग्नल। तो ये किस सिग्नल के लिए? ये है मेरा कंटिन्यूस सिग्नल के लिए, इसके लिए नहीं है ये, उसके लिए आगे बताएंगे। ये मेरा कंटिन्यूस सिग्नल के लिए है और ये होता क्या है, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स, ये लिख लेंगे टी प्लस एन टी नॉट। अब देखिए यहाँ पे एन क्या है, ये टी नॉट क्या है? टी नॉट को बोलते हैं फंडामेंटल, दिख रहा है, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल। और एन क्या है? इंटीजर, टी इंटीजर 1 2 3 4 ऐसे दशमलव। आगे एक एग्जांपल लेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि इंटीजर ही क्यों जरूरी है। यहाँ पे फ्रैक्शन भी आ सकता था, डेसिमल भी आ सकता था, लेकिन इंटीजर लिए इंटीजर क्यों जरूरी है, ये आ गया, इंटीजर रहेगा। तो आगे चलिए, ये डिफिनेशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। आपको इतना अगर याद है आप इतना लिख के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे और देखते हैं इसका ग्राफ। अब देखिए हम समझेंगे इसको ग्राफिकल व्यू से। साइन वेव आप लोग कोस वेव पढ़े होंगे, अब सभी को पता होगा। यहाँ थोड़ा हम उस पीरियोडिक सिग्नल को समझने में बहुत आसानी होती है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ भी दिया जाता है कभी कभी कि जो साइन और कोसाइन वेव का जो है ना फंडामेंटल पीरियड कितना होता है। देखिए आप लोग सिग्नल अच्छा से बना लीजिएगा, अगर हमसे गड़बड़ हो रहा है या फिर हम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जब नोट्स बना रहे हैं तो आप अच्छा से बनाइए, हमसे अच्छा, ठीक ना। ये मेरा कोई सॉरी थीटा है और ये मेरा साइन थीटा है, साइन थीटा है। अब देखिए ये तो सभी को पता होगा कि जो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सिग्नल क्या होता है, सिग्नल जो वैल्यू देता है हमको साइन एक्स साइन थीटा, वो क्या देता है, सेम देता है। अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है तो क्या देता है ना, सेम देता है। तो इसमें सेम तो दे रहा है तो क्या बोलेंगे कि ये सेम दे रहा है तो क्या ये मतलब पीरियोडिक सिग्नल है? अगर इसका यहाँ से लेके यहाँ तक पाई है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होता है, पाई होता है ना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यहाँ से यहाँ अगर पाई है तो हम बोल सकते हैं सर अगर यहाँ पे 0 है यहाँ पे 0 है, सेम हो रहा है तो क्या ये पीरियोडिक सिग्नल है? अगर टी इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं ना, फंडामेंटल टाइम पीरियड, पाई है तो क्या ये पीरियोडिक है? क्योंकि ये सेम है, यहाँ से निगेटिव है ना, यहाँ पे सिग्नल तो ऐसे जाता है ना। तो अब 1 मिनट हम टाइम क्या बोलते हैं, 1 मिनट नहीं 2 सेकंड टाइम देता, आप लोग बताइए क्या ये सेम सिग्नल मिल रहा है, ये पीरियोडिक होगा या नहीं? डिफिनेशन क्या करता है, खुद को रिपीट करता है सिग्नल, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। बताइए अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, क्या ये टी इज इक्वल टू पाई पे ये पीरियोडिक सिग्नल है या नहीं? सोच लिए, ठीक है। आगे देखिए हम बताते हैं, ये नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? देखिए जब मेरा सिग्नल यहाँ से चलना चालू हुआ, कहाँ से, यहाँ से, देखिए यहाँ से चलना चालू हुआ तो 0 से पहले देखिए क्या है, ये निगेटिव है। लेकिन जब देखिए यहाँ जब चलना चालू हुआ तो यहाँ देखिए 0 से, यहाँ 0 से पहले क्या, अगर वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 आता है ना, पता है ना। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, ये खुद को रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ वैल्यू यहाँ पे इस एक सर्टेन पॉइंट पे ही दे रहा है रिपीट। जैसे मेरा अगर यहाँ पे निगेटिव है तो वो निगेटिव पे ख़त्म, निगेटिव से शुरू होना चाहिए, तो वो मेरा कहलाएगा पीरियोडिक। देखिए यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ से पॉजिटिव चालू हो गया ना, फिर पहले पॉजिटिव है, जैसे नीचे जा रहा है तो ये मेरा नहीं हुआ पीरियोडिसिटी। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या पीरियोडिक है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉजिटिव में ऊपर जा रहा है, ये निगेटिव में ऊपर जा रहा है, ये निगेटिव में नीचे आ रहा है। तो फिर यहाँ आते हैं, देखिए जैसे यहाँ से हम यहाँ से यहाँ आए थे तो मेरा पीरियोडिक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। फिर यहाँ से यहाँ आए तो ये निगेटिव है, चलिए निगेटिव है, लेकिन कंडीशन क्या है, इस निगेटिव में देखिए नीचे जा रहा है, इस निगेटिव में ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ आते हैं, देखिए इस निगेटिव में क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरह जा रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव की तरह जा रहा है, यहाँ गया फिर आया, फिर यहाँ गया फिर आया, यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या हुआ ना, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, इस कंडीशन में ये पीरियोडिक होगा। तो मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग, कि जो टाइम पीरियड के लिए वैल्यू सेम दे रहा है ये तो सही है, माने, लेकिन ये जो फंडामेंटल नहीं हुआ,
तो फंडामेंटल कितना आ गया इसका 2 पाई। टी उधर हम बताए हुए ना कि जो टी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल टाइम पीरियड या पीरियड, इसको याद रखना है। और एन को क्या बोलते थे, इंटीजर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम, आप लोग को पता होगा कि जो अगर ये सिग्नल है साइन वेव के बारे में तो बहुत सारा चीज़ पता होगा कि जैसे अगर ये साइन थीटा है कोई, तो वो साइन थीटा बराबर होता है, कब बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है कोई भी सिग्नल जब साइन थीटा प्लस n 2 पाई करते हैं तो वो बराबर आता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम अच्छा से सिग्नल को देख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया मेरा, तो लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग कि जो यहाँ पे जो सिग्नल है मेरा, साइन थीटा का वैल्यू 0 है और साइन पाई का वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, लेकिन 0 से पहले क्या है ना, ये हमको यहाँ देखिए सिग्नल को निगेटिव दे रहा है, आप लिख सकते हैं इसको, बट निगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव में डिक्रीज हो रहा है। जस्ट हम जब देखते हैं 2 पाई पे तो 0 पे भी इंक्रीज हो रहा है और इस पे भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए मेरा सिग्नल क्या है, ये पीरियोडिक सिग्नल है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई देखते हैं तो ये मेरा पीरियोडिक नहीं है, लेकिन थीटा इज इक्वल टू जब 2 पाई देते हैं तो मेरा पीरियोडिक सिग्नल पे है। तो इसीलिए साइन का साइन थीटा एंड कोस थीटा फंडामेंटल पीरियड कितना होता है पीरियोडिसिटी के लिए, 2 पाई। ठीक है, अब देखिए कुछ और आप लोग को बताते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल टाइम पीरियड आप लोग को बताए ना, फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है ना, टी नोट होता है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को एफ नोट से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है क्या है, 1/T नोट, 1/T नोट, इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एक होता है ना फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मेरा जो है ना राइटिंग पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, मेरा राइटिंग कैसे भी बैठ रहा, आप लोग समझने पे कोशिश करो, खुद से लिख लीजिएगा कहीं अगर राइटिंग समझ में नहीं आया तो, ठीक ना। देखिए फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट से डिनोट करते हैं, फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं। आप लोग को पता होगा, जो 11th पढ़े हैं, जो 12th पढ़े हैं, तो 10th वाले को भी पता होगा अगर पढ़े होंगे अच्छा से। तो ये होता है कितना, 2 पाई एफ नॉट, 2 पाई एफ नॉट, ये मेरा क्या आता है ना, ये फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम जानते हैं कि जो एफ नॉट इज इक्वल टू, अभी जस्ट यहाँ पे देखे हैं ना 1/T नॉट, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, इसके जगह ये लिख लीजिए 1/T नॉट। ठीक है, अब देखिए ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई/T नॉट, ये मेरा आ गया क्या। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा हो गया। अब देखिए ये कंडीशन है मेरा किस लिए, कंटिन्यूस सिग्नल के लिए। कंटिन्यूस सिग्नल है, कंटिन्यूस सिग्नल को याद है ना, जो जैसे पीरियोडिक सिग्नल का डेफिनेशन क्या है कि जो खुद को रिपीट करता है सर्टेन टाइम या इन रेगुलर इन टाइम इंटरवल के। कंटिन्यूस सिग्नल क्या होता है ना, वो कभी टूटता नहीं है बीच में। एक आता है डिस्क्रीट टाइम इंटरवल सिग्नल, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। डिस्क्रीट टाइम इंटरवल सिग्नल ये होता है क्या, लिख लीजिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसके लिए क्या होता है ना कंडीशन, xt, इसको क्या बोलते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n है, ठीक, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट ये n प्लस माइनस कुछ भी दे सकते हैं, दोनों रहेगा, क्योंकि देखें हम n और स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये आ गया मेरा किसके लिए, डिस्क्रीट टाइम इंटरवल सिग्नल के लिए कंडीशन। यहाँ लिख लीजिए कंडीशन, ताकि पता चल जाए कि कंडीशन है ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, जैसे वहाँ पे एफ नॉट टी नॉट था ना फंडामेंटल, किसके लिए, कंटिन्यूस के लिए, ये वही है, ये मस्ट भी इंटीजर, ये इंटीजर रहना चाहिए, और इंटीजर रहेगा ये कैसा रहना चाहिए, इंटीजर, और ये क्या है, ये है फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, अब देखिए ये हो गया मेरा इतना। अगर आपको याद है, आपको की जो दिक्कत नहीं होगी,
अगर इतना आपको पता है कि जो ये मतलब पीरियोडिक सिग्नल का डेफिनेशन ऐसे लिख देंगे, एनी सिग्नल सेड टू बी पीरियोडिक सिग्नल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम। उसके बाद एग्जांपल आपको ये देना है तो दे सकते हैं, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ये आप कंडीशन लिखिए डायरेक्ट। कंडीशन लिखने के बाद आप क्या कीजिए ना, इस ग्राफ को दिखा दीजिए, और इस ग्राफ को दिखाने के बाद आप इतना दिखा सकते हैं कि अगर टाइम पीरियड हम फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई लेते हैं तो मेरा ये पीरियोडिसिटी नहीं है, और फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई है तो मेरा पीरियोडिसिटी है। तो साइन और कोस का इसको इम्पोर्टेंट है, आप इसको ऑब्जेक्टिव में हो सकता है तो पूछ भी सकता है, तो आप इसको थोड़ा ना याद रख लीजिएगा। साइन और कोस थीटा का कितना होता है फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। उसके बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस दोनों को डिफाइन कर दिए। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए ये आता है हमारा कंडीशन कि जो एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एन कैपिटल एन, ये आता है हमारा किसके लिए, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए, और इसका ये इंटीजर होना चाहिए, और इसको बोलते हैं क्या, फंडामेंटल टाइम पीरियड। बस अब देखिए, अब आते हैं हम अपीरियोडिक सिग्नल पे, ठीक ना। अच्छा, अपीरियोडिक सिग्नल से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम, क्या एसी सिग्नल डीसी सिग्नल आप लोग पढ़े हैं? एसी डीसी आप लोग पढ़े हैं? बोलिए बोलिए। हम सुन नहीं रहे हैं, आप पढ़े हैं तो ठीक है। ये अभी जो बताया है ना साइन कोसाइन वेव, ये एसी सिग्नल ही है ना बच्चों। और इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं, बहुत सारा एग्जांपल लिख सकते हैं किसका, पीरियोडिक सिग्नल का। साइन वेव, कोसाइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, ये सारा, जैसे ये मेरा सिग्नल आएगा कोई ऐसे, ये स्क्वायर वेव कहलाता है ना। आप लोग पढ़िएगा आगे चल के, बहुत सारा आप लोग को पढ़ना है, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर ही है, दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर ऐसे कोई सिग्नल है तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वेव। आगे चल के आप लोग को बहुत सारा, इसी को बोलते हैं साइन वेव, ये क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट होता है साइन वेव, और कोसाइन वेव 90 से स्टार्ट होता है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना रहता है बच्चों, आप लोग कर लीजिएगा अच्छा से, +1 और -1 इसी के बीच में रहता है। और ये इन्फिनिटी भी इधर जा सकता है इधर, लेकिन एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम कितना रहेगा 1, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड, पीक, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, उसके बाद वेव लेंथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल, ये सारा चीज़। तो हाँ देखिए, ये तो आ गया मेरा एसी सिग्नल पे। अब अगर हम आपको पूछ दें क्या डीसी सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है या नहीं, आपका आंसर क्या आएगा? जिस बच्चे को लग रहा है कि जो हाँ है, वो भी लिख देंगे कमेंट में यस, हम समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन पे ये ऐसा आया है। और जिस बच्चे को लग रहा है पीरियोडिक सिग्नल ना, डीसी सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, वो बच्चे लिख देंगे नो। कोई बात नहीं है, अटेम्प्ट कीजिए आप, ठीक ना। देखिए हम बता देते हैं, एसी सिग्नल पढ़ाए थे ना हम क्लास में कि जो एसी सिग्नल क्या होता है ना, टाइम के साथ चेंज होते रहता है वैल्यू, है ना। और इसमें इस सिग्नल में क्या रहता है कि जो मैग्नीट्यूड और फेज दोनों रहता है, और दोनों डायरेक्शन में ये सिग्नल देता है मतलब कि जो वैल्यू देता है। लेकिन डीसी सिग्नल क्या है ना, कांस्टेंट सिग्नल है ये। जैसे ये मेरा कोई सिग्नल है, ये टाइम है, ये मेरा कोई सिग्नल है और ये टाइम है। अगर t इक्वल टू, अगर ये 2 है, सॉरी ये अगर 2 है, 2 वोल्ट ले लीजिए, 2 एम्पियर ले लीजिए, कुछ भी, तो टाइम पीरियड कुछ भी हो, ऑल टाइम के लिए कितना होगा, ये 2 रहेगा ऑलवेज फॉर ऑल टाइम, ये कंडीशन रहता है ना। तो इसमें देखिए ये क्या है, एक प्रकार का बोलते हैं इसको हम, ये पीरियोडिक सिग्नल है। अब देखिए इस पीरियोडिक सिग्नल में क्या होता है ना, कंडीशन रहता है। जैसे हाँ पीरियोडिक सिग्नल तो है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन अभी बताएंगे, और इसको याद रख लीजिएगा, पूछेगा या नहीं पूछेगा पता नहीं, लेकिन जानना चाहिए। तो कोई भी सिग्नल, ये xt है मेरा, xt ले लेते हैं इसको, xt इज इक्वल टू 2 है, तो xt इज इक्वल टू 2
किसी भी सिग्नल के लिए आएगा मेरा वैल्यू, टी की किसी भी वैल्यू पे मेरा सिग्नल का वैल्यू कितना आएगा 2 है। तो देखिए ये जो है ना, इसमें इसका फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी रहता है ये 0 आता है, और जो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 0 है तो बताइए टाइम पीरियड कितना आएगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड जैसे हम पढ़े थे ना वहाँ पे एक्स टी इज इक्वल टू टी प्लस एन टी नॉट। ये यहाँ पे ना ये अनडिफाइंड रहता है बच्चों, अनडिफाइंड क्यों रहता है? देखिए ये क्या है कि जो वहाँ पे ये क्या आता है कि एक साइकिल जो पूरा करता है उसमें जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं ना ये फंडामेंटल टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ तो साइकिल लग नहीं रहा है, तो ये तो सिंपल है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड बोलते हैं। अगर ये अनडिफाइंड है तो हम जानते हैं एफ नॉट इज इक्वल टू 1/t नॉट होता है। तो अगर ये अनडिफाइंड है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक ना। इसको याद रखना है इस सिग्नल के लिए, डीसी सिग्नल के लिए। और क्या बोलते हैं ना, आप लोग को तो इसका यूनिट पता ही होगा, हर्ज बोलते हैं या साइकिल पर सेकंड या हर्ज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसका होता है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ठीक ना। देख लीजिएगा, आप लोग को अगर दिक्कत है तो लिख लीजिए अच्छा से, एक बार सीख लेने के बाद ना रिवीजन कीजिए 1-2 बार तो हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा हो गया। अब अपीरियोडिक सिग्नल देख लेते हैं। अपीरियोडिक सिग्नल आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस मतलब उसका डेफिनेशन देख लेंगे, बात ख़त्म। अपीरियोडिक सिग्नल, अपीरियोडिक सिग्नल को ही क्या बोलते हैं बच्चों? रैंडम सिग्नल भी बोलते हैं ना, अभी जस्ट हम शुरू में ही बताए हैं रैंडम सिग्नल। अब देखिए रैंडम सिग्नल क्या होता है ना, नाम से ही स्पष्ट है कि जो कोई भी सिग्नल है जो खुद को रिपीट नहीं करेगा उसका अपोजिट ले लीजिए, जो खुद को रिपीट नहीं करेगा, कब? एक सर्टेन टाइम के साथ, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में। तो लिख लें डेफिनेशन, इसका लिख लेते हैं। अपीरियोडिक सिग्नल और रैंडम सिग्नल है ना, ये दोनों साथ ही हैं, अलग नहीं सोच लीजिएगा आप लोग। हमसे दूर दूर हो गया तो आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से। क्या है ना, कोई भी सिग्नल, ए सिग्नल दैट डज नॉट रिपीट, नहीं दिखा था उधर, हाँ, रिपीट क्या? आफ्टर स्पेसिफिक, लिखते जाइए, स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन अपीरियोडिक, अपीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, और कौन सिग्नल बाबू? रैंडम सिग्नल, ठीक ना। इसको याद रख लेना है। देखिए इस सिग्नल का जब हमको यूज करना है तो कैसे यूज करते हैं ना, कि जो इसका हम यूज करते हैं बाय अप्लाइंग लिमिटिंग प्रोसेस। लिमिटिंग प्रोसेस क्या होता है ना, कि जिस प्रोसेस में हम फोरियर का, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लिमिटिंग प्रोसेस आता है कि सिग्नल को, जैसे कोई सिग्नल है उसको तोड़ तोड़ के हम उसका स्टडी करते हैं। इसका एग्जांपल, रैंडम सिग्नल का एग्जांपल आप देख लीजिए। ऐसे करेंगे, कोई भी सिग्नल बना लीजिए, पेन को क्या हो गया, कोई भी सिग्नल बना लीजिए। देखिए ये दिया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। हम किसी भी सर्टेन टाइम पे नहीं बता सकते हैं कि मेरा सिग्नल क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये आ गया, इसको बोलते हैं एक्स टी और इसको बोलेंगे टी। तो ये जो है कि अच्छा से लिख लीजिएगा इसको आप अपने नोटबुक में। ये यहाँ पे थोड़ा हम क्या बोलते हैं ना, कि जो नीचे में कर दे, आगे पेज में कर दें, नहीं लिख लीजिएगा। एक और ग्राफ बना लीजिएगा ऐसे करके,
ये हो गया मेरा XT और ये T। इसको दो दिखा दीजिएगा तो हाँ लगेगा कि जो कि हाँ। अब चलिए ये मेरा हो गया ख़त्म। अब पीरियोडिक अब एक क्वेश्चन हम दे देते हैं आप लोगों को। उस क्वेश्चन को आप लोग ग्रुप में SWD ग्रुप में तो क्वेश्चन जाएगा ही। उसके बाद यहाँ पे भी आप कमेंट करके बताइएगा कि जो आंसर क्या है। तो अगर कोई ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो नंबर दे दिए हैं, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा। नहीं तो नंबर यहाँ है 92 639 75 925। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, बना के सेंड कीजिए ग्रुप में, हम पढ़ देते हैं। ग्रुप में नहीं, कमेंट सेक्शन में। और अटैम्प्ट करना है हर किसी को। अगर आप अच्छा से देखें तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। व्हाट आर द पीरियोडिक सिग्नल? पीरियोडिक सिग्नल क्या है? द सिग्नल विच चेंज विथ द टाइम इंटरवल, जो सिग्नल टाइम के साथ चेंज होता है। द सिग्नल विच चेंज विद द फ्रीक्वेंसी, जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है। द सिग्नल दैट रिपीट इटसेल्फ इन अ टाइम, जो एक समय में रिपीट करता है खुद को। द सिग्नल दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो आंसर करेक्ट क्या है आप लोग को कमेंट में बतानी है। ओके, थैंक यू सो मच। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर एक चीज़ और बोलना चाहता, आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू कि जो हमको नहीं लग रहा था कि जो हम ऐसे क्लास में तो बहुत क्या बोलते हैं ना 20-25 बच्चा हैं, बट वीडियो का व्यूज़ अभी एक वीडियो पे 100 पार हो चुका है। तो 100 पार हो चुका है तो हमको बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चे पसंद कर रहे हैं वीडियो को। तो उतना ज़्यादा एफर्ट भी हम नहीं डाल रहे हैं, एडिटिंग भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी मेरा वीडियो है हम डायरेक्ट उसको करके रिकॉर्ड करके अपलोड कर दे रहे हैं, बिकॉज मोबाइल में भी उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर ऐसा है तो आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्रुप B फर्स्ट सेमेस्टर, और जो बच्चे फर्स्ट अभी ग्रुप A में हैं मैकेनिकल वाले और वो इलेक्ट्रिकल वाले, अगर वो जा रहे हैं तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो हम सारा लेक्चर डाल देंगे यहाँ। अभी छुट्टी है ना आप लोग को, आप लोग छुट्टी मनाइए और घर पे पढ़िए, रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच।